संदीप जी, देखिए दो सवाल हैं आज जो आपने इस कार्यक्रम में उठाए। पहला सवाल है अजय मिश्रा टहनी का बयान और दूसरा सवाल है एसकेएम जो राजनीतिक जो एक प्लेटफॉर्म है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये आंदोलन 378 दिनों तक चला, ये किसान समाज का आंदोलन था और हमारे जैसे जो लोग थे, हमने समाज की मात्र नुमाइंदगी करने का काम किया था। बाकी तन मन धन से जो पूरा काम किया वो किसान समाज के द्वारा किया गया। हमने उनका डायरेक्शन देने का काम किया। तो देश में आगे भी आंदोलन होंगे, मजबूती से होंगे। कल हमारा कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। 7 नवंबर 2020 को जब एसकेएम की स्थापना हुई, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में एक मीटिंग हुई, उसके दौरान वो स्थापना हुई। तो वहां पे ये तय किया गया था कि जो ये संयुक्त किसान मोर्चा प्लेटफॉर्म है, ये पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक रहेगा। आज से पहले जिसने जो किया वो अलग बात है, लेकिन अब इसमें जुड़ने के बाद सब लोग गैर राजनीतिक रहेंगे। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ लोग राजनीति में चले गए और उसके बाद जब 15 जनवरी 2022 को बैठक हुई तो वहां पे ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो लोग राजनीति में गए हैं, इन्होंने आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं अब अचानक से क्यों जुलाई में एक मीटिंग होती है और उसमें ये फैसला ले लिया जाता है। उसको भी पिक एंड चूज किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। जो राजनीति में गए थे उनमें से कुछ को वापस ले लिया गया और कुछ को नहीं लिया। तो आपकी पोल खुली ना। जो आरोप आप लोगों पर लगते थे कि राजनीतिक है ये आंदोलन, राजनीतिक मंसूबे पाले हुए लोग हैं ये, वो बात साबित हो गई। आप लोगों ने खुद साबित कर दी। नहीं संदीप जी, यही तो दुखद बात है ना। गैर राजनीतिक तरीके से देश का किसान एसकेएम के साथ जुटा था और जितने भी हमारे नेता थे सबने ये कहा कि हम गैर राजनीतिक तरीके से रहेंगे। और देखिए हमने आंदोलन के दौरान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कहीं भी स्टेज पे नहीं आने दिया। इससे हमारी मजबूती, राजनीति तो करने गए ना। इसी साल की बात क्या है, पिछले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, आप गए ना वहां पर तमाम लोग। नहीं, हम राजनीतिक रैलियां की ना, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी ये किया गया। इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं आप? नहीं संदीप जी, लेकिन हमने कहीं चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया ना आंदोलन खत्म होने से पहले। तो बात तो वही हो गई, कान ऐसे पकड़ लो, घुमा कर पकड़ लो। आप बीजेपी को हराने चले तो आप राजनीतिक कैसे रह गए? नहीं संदीप जी, हमने अपने इश्यूज के ऊपर बीजेपी का विरोध किया। हमारा बीजेपी से या बीजेपी के किसी नेता से कोई निजी विरोध नहीं है। हमारा विरोध पॉलिसी का विरोध है, पॉलिसीज के ऊपर हमारा विरोध है। और एक बात देखिए आप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का किसान, आज हमारे देश के जो लोकतंत्र की स्थिति है, ये दुखद बात है। चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 5.25 साल हम किसान बन के, नौजवान बन के अपने इश्यूज पे आंदोलन लड़ते हैं और जब 2.5 महीने चुनाव के आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे किसानी के मुद्दे हैं, नौजवानी के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है बार बार कि आज देश के किसान समाज को किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। आज देश के किसान समाज को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, जो कोई भी सरकार आए उसके ऊपर वोट तो डालने जाएगा। ये कौन सी आदर्श आप स्थिति की परिकल्पना कर रहे हैं? जब वोट डाल रहा हूं तो मैं राजनीतिक हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरे को तटस्थ होना होता है, पर जब मैं वोट डालने जाता हूं मैं एक पार्टी को चुनता हूं ना। संदीप जी देखिए, चुनावी राजनीति एक चीज हो गई, आंदोलन अगर आप देखेंगे तो आंदोलन भी एक टाइप की राजनीति है। आप इसी कंफ्यूजन में, आपके इस असमंजस और आपकी नाक की लड़ाई में किसान का कल्याण तो पीछे चला गया। देखिए संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग किसानों के लिए पूर्ण तरीके से कमिटेड हैं। किसान समाज के लिए पूरे मजबूती से हम आंदोलन लड़ रहे हैं। लड़ाई कौन लड़ेगा? संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक अगुवाई कौन करेगा? ये भारतीय किसान संघ पहले कहता था, बाकी लोग पहले कहते थे ये तो मुट्ठी भर किसान है, ये अकेले नुमाइंदे थोड़ा हैं। अब आपकी नुमाइंदगी और कई फाड़ हो गई। देखिए संदीप जी, जब जब किसान समाज की बात आएगी तो हम एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे। अब एक बात देखिए, हमारे कुछ साथी 3 दिन के लिए लखीमपुर गए तो हमारी मुद्दों को हाईलाइट किया गया। उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई तो हमारे मुद्दे और भी ज्यादा हाईलाइट हुए। तो इससे हमारे मुद्दों को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। ऐसी कमजोरी की कोई बात नहीं है। और जहां तक जो आज महत्वपूर्ण मसला है, वो महत्वपूर्ण मसला ये भी है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, वो किसानों को कुत्ता कह रहे हैं, किसान नेताओं को 2 कौड़ी का कह रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण में कह रहे थे कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में
जितना देश के अन्नदाता, देश के भाग्य विधाता किसान को अपमानित किया गया, उतना और किसी सरकार में किसान को इतना अपमानित नहीं किया गया। किसान खेत में रह के अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। किसान का बेटा जवान सरहदों पे तैनात होकर देश की सुरक्षा करता है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो क्या कहते हैं, किसानों को कुत्ता कहते हैं, दो कौड़ी का कहते हैं। भारत शायद पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश होगा जहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी देश के लोगों की सुरक्षा करनी होती है, वो इस तरीके से गलत भाषा, अभद्र भाषा, आप भी क्या वो मौका नहीं देते? आपकी एकजुटता तो कहां आप दिखती नहीं। आप ऐसे बटे